तो ये टाइमिंग वाली समस्या क्लियर हो गई या इसमें और कुछ पूछना बाकी है? कोई बात नहीं, आप खुल के पूछो, नो टेंशन, अपने पास काफी वक्त है। और मेरे को तो सर पता नहीं समझ में नहीं बैठा पता नहीं क्लियर हुई है कि नहीं। अच्छा अच्छा, लेकिन समझ में क्या क्या आया अब तक भी, कैसे करना है, क्या क्या गलतियां कर रहे थे? जल्दबाजी है हाँ एक तो। हाँ, एक तो जल्दबाजी नहीं करनी। और हाँ हाँ मतलब आराम से करना सारा काम। हाँ, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से, ठीक है। वो कोई चैंपियन नहीं बनना, खिलाड़ी नहीं बनना एकदम से। कोई भी दवा का सेवन ना करो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, बिना दवा धीरे, एक बार हो सकता है। वो तो मैं करना भी नहीं चाहता सर। हाँ। हकीकत बात तो ये है दिल से, लेकिन मजबूरी की वजह से मेरे को लेनी पड़ जाती है। कोई नहीं, वो टेक्निक नहीं थी ना। अब आप मेरे सानिध्य में हो, हाँ। आज जो मैंने बताया उतना करना, ज्यादा मत करना, उतना करना। और आज ये सोचना है कि मैंने आज, वैसे पेनिस तो एंटर करना ही नहीं है, मतलब लिंग तो डालना ही नहीं है, बाकी सारा कुछ करना है, ये करना है। सर नहीं रोक पाऊंगा मैं। अरे वही तो, उसी से टाइमिंग बढ़ेगी। जब हम कंट्रोल करना सीख जाएंगे ना खुद के ऊपर, अच्छा, उसी से टाइमिंग बढ़ता है। जब हम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो फिर टाइमिंग गड़बड़ है। आप रुकना जानते हो, कहाँ स्टॉप करना है वो जानते हो। जैसे मैंने कहा भी, एकदम से निकाल के स्टॉप हो जाना है। जब आपके अंदर धैर्य है, नियंत्रण है, तभी वो निकल पाएगा, वरना आप बीच में रोक नहीं पाओगे। आप कह रहे हो तो सर हो ही जाएगा। हाँ हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। सुबह ही आप मुझे खुशखबरी दे दोगे कि सर इतना कर दिया, फिर अगले जब मैं कह दूंगा कि आज आपने करना है, उसी दिन आपने करना है। ठीक है, तो ये टाइमिंग वाली समस्या तो ऐसे दूर हो जाएगी। अब बाकी कुछ बचा है, तो वो है लास्ट समस्या, नाइटफॉल वाली। अच्छा ये बताओ मुझे, नाइटफॉल के बारे में आप क्या क्या जानते हो, इससे जुड़े हुए क्या क्या भ्रम है, इसके बारे में एक बार डिटेल से बता दो, फिर मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूँ। नाइटफॉल के बारे में सर मैं मतलब कि हाँ भाई, बचपन में थोड़ी सी जो गलती हो गई, जैसे मतलब मैस्टरबेशन। हाँ, तो इस वजह से मतलब, हाँ उसके बाद कुछ टाइम बाद, जैसे साल बाद, हाँ 2-4 साल बाद या 5 साल बाद ये होने लग गया। हाँ, तो जब सपने, मतलब जैसे कोई भी गलत सपना आया, हाँ उसमें अपन सपने में मतलब सेल लग जाते हैं उसमें, हाँ, तो वो रियल में हो जाता है। हाँ वो रियल में होता ही होता है। आप कर तो सपने में रहे थे, वो निकल तो सपने में रहा था, लेकिन सपने में ना निकल के रियल में निकल जाता है। हाँ। और उसी दौरान आंखें भी खुल जाती है। हाँ उसी दौरान मेरी पहले नहीं खुले करती सर मेरी, हाँ हाँ कंवारेपन में, लेकिन अभी कोई साल 2 साल से या फिर 2-4 साल से 5 साल से, मतलब ऐसे मान लो, हाँ हाँ वो मेरी आंखें अपना ऑटोमेटिक सही टाइम पे खुल जाती है, जब मैं अपने आप को वही स्टॉप में कर लेता हूँ। लेकिन कभी कभी मेरा आधा, कभी कभी मतलब थोड़ी सी लेट भी खुल जाती है, आधा निकल जाता हाँ हाँ, तो ऐसा होता है। हाँ। वो ये लगभग सेम ही होता है सबके साथ, लेकिन नाइटफॉल होना बीमारी नहीं है। अच्छा। नाइटफॉल नेचुरल है, कुदरती तरीका है। नहीं सर, कई लोगों का तो होता ही नहीं है। देखो जिनका नहीं होता वो या तो बीमार हैं या वो प्रॉपर सेक्स करते हैं, दो बंदों का नहीं होता। हाँ हाँ, सेक्स तो करते ही हैं। हाँ, जो सेक्स नहीं करता या जो मास्टरबेशन करता है उसका नहीं होगा, जो सेक्स करते हैं पार्टनर के साथ उनका नहीं होगा, या कोई बीमार है या जिनके अंदर कमी है, शारीरिक कमजोरी है, उनका नहीं होता। सर एक चीज और है। हाँ मतलब जैसे मैंने जब शुरू किया था बचपन में ये चीज मास्टरबेशन, उस टाइम में मेरे को बहुत टाइम लगेगा था मास्टरबेशन, शुरू किया था जब। लेकिन धीरे धीरे ये मेरी कैपेसिटी घट गई, मैं धीरे मतलब थोड़ी देर में हो जाया करता। ये ऐसे क्यों हुआ सर? वो जल्दबाजी आ गई, कहीं ना कहीं धैर्य कम हो गया। बचपन में जैसे हमारे पास नॉलेज थी नहीं, तो हम लगे रहते या थोड़ा सा रुक जाते या कोई ना कोई डिस्ट्रैक्ट हो जाता। डिस्ट्रैक्ट कैसे? डिस्ट्रैक्ट, मन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता, तो उससे टाइमिंग ज्यादा लग जाता है। गर्मी सर्दी का भी फर्क पड़ता है कि अगर आप ठंडा ही ज्यादा खा रहे हो। मतलब जैसे कि भाई शुरुआत में अपन मतलब इस चीज में लगे, शुरू करा तो फिर तो बहुत टाइम लगेगा था। और फिर धीरे धीरे टाइम घटता 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 बिल्कुल ही ऐसा लग गया कि बस 2-4
हाँ, वो होता है। क्या है कि कई बार सेक्सुअल फैंटेसी अगर मन में ज्यादा चलती है कि सेक्स के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, उत्साहित हैं, हाँ। तो टाइमिंग कम हो जाता है अपने आप ही। अच्छा। हाँ, इसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। अच्छा। और एक मास्टरबेशन अपन लगातार कर रहे हैं तो टाइमिंग तो ज्यादा लग जाता है, और अगर मास्टरबेशन लंबे अंतराल के बाद कर रहे हैं तो कम टाइम लगेगा। तो बचपन में जो था वो चला गया, और उसे भूल मत मानो कि गलती है बचपन की। उसको क्या मानूं सर मैं? वो नेचुरल था, जैसे खाना पीना नेचुरल है। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चाहे फर्क बचपन नहीं हो, चाहे पड़ता। जवानी हो, कुछ भी हो। जो नहीं करता उसका फर्क जरूर पड़ेगा। वो नपुंसक है, हम्म। जो नहीं कर पाता बचपन में, जिसने नहीं किया, वो एक नपुंसक इंसान है, क्योंकि उसके अंदर हार्मोनी नहीं है। वो मर्द नहीं है, नामर्द है। सिर्फ नामर्द नहीं करते, जो मर्द होते हैं वो करते हैं। और ये बस ये मेंटलिटी का ही खेल है क्या ये? बस सब कुछ मेंटलिटी का। और माफिया बीमार जो लोग भ्रम फैलाते हैं कि बचपन की गलतियां ऐसे कर देती हैं, नशे कमजोर कर ये चीज देती तो मैं हैं। बहुत सालों से सुनता आ रहा हूँ सर। हाँ, वो कचरा ही तो है। अब वो उन एकदम लोगों से ने तो कैसे बीमार निकल गए? किया है। ये वैद हकीम, ये बंगाली बाबा, ये डॉक्टर फलां, डॉक्टर प्रेम सारी सो, जगह पर्चे लिखे हाँ, होते ये हैं। पर्चे पुर्चे, ये सारा के सारे पैसे लूटते हैं, और मोटा पैसा लूटते इन हैं। पर्चों को देख के एक डर सा लगता है एक बार। हाँ, जैसी नजर पड़ती है ना कि फिर से हाँ, वही चीज याद आ हाँ, जाती हाँ, है। हाँ, कि लिंग का वीर्य का पतलापन, कोई पतला नहीं होता। वीर्य सबका लगभग सेम होता है, और कोई थोड़ा खाने पीने का मतलब थोड़ा सा असर पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा मतलब जैसे अपन शांत बैठे हैं ना, हाँ, हाँ, तो मतलब अपना थोड़ा टेढ़ापन सा भी हो जाता है। नेचुरल होता है, सबका ही होता है टेढ़ा। कुछ सबका लिंग के आकार में कोई गड़बड़ नहीं है, आकार में उसमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क कोई नहीं है। दिक्कत नहीं है। टेढ़ा हो मेढ़ा हो, वो अच्छा, अच्छा। कुदरत की देन है। जैसा कुदरत ने दिया है वो एकदम ओके है। मतलब ये मेंटलिटी का ही खेल हाँ, है मेंटलिटी का खेल है ना। लिंग लंबा छोटा होता, साइज में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन एक औरत को संतुष्ट करने के लिए साइज मैटर नहीं रखता। चाहे आप कितना ही लंबा ले आओ, हम्म। उससे भी उसको अगर टेक्निक नहीं पता है, सही उसको तरीका नहीं पता, तो औरत संतुष्ट नहीं होगी। एक बहुत छोटा जो रेयर होता है, मान लो कोई अगर उसको टेक्निक पता है तो उससे भी औरत संतुष्ट हो जाएगी। क्योंकि शुरुआत का जो है ना 1-2 इंच का, वहीं औरत के सेंसेशन होती है। हाँ। वो बाकी जो पीछे का हिस्सा वो तो सेंसेशन से लेस है, वहां पर तो कुछ भी जाता रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सही बात है। हाँ, तो बाहर का हिस्सा, वहां से लिंग का घर्षण जरूरी है। तो उतने घर्षण के लिए 2-3 इंच का भी बहुत पर्याप्त है। बस किसी का भी जो होता नहीं है, 2-3 इंच का लिंग है, वो भी औरत को संतुष्ट कर सकता है, जो कि होता नहीं है। 2-3 इंच का होता नहीं है किसी का। हाँ, वो तो कोई बिल्कुल ही कोई लाखों में कोई एक मिलता होगा, कोई रेयर ऐसे हो सकते हैं। हाँ। लेकिन जो कुदरत ने दे दिया उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। हाँ। लोग कहते हैं ना साइज बढ़ाओ, ये सांडे का तेल, वो तेल, उससे कुछ नहीं होता, साइज नहीं बढ़ता। एक बार सर मैं मतलब थोड़ा सा क्या है, मैं एक बार मतलब मेंटल में इतना पागल सा हो गया था। हाँ, तो और जब ये चीज मेंटल स्ट्रेस ज्यादा होता है ना, हाँ, हाँ, तो इन चीजों का मन ज्यादा हो जाता है। हाँ, मतलब इस चीज के प्रति आकर्षण ज्यादा बढ़ जाता है हाँ, इंसान का। तो मैंने तो एक्सपेरिमेंट करा हुआ है। हाँ, तो मतलब मैं एक्सपेरिमेंट तो हो गया मेरे साथ, मैंने करा तो नहीं। हाँ, हाँ, तो मैं मतलब मेरे मतलब जब मैं पागल से हो गया था, बेड भी पड़े रह करता मैं। ओके। सारा दिन मेरा दिमाग चलता है था उस टाइम। हाँ, और मैं यही सोचा करता बस एक आध दिन में हाँ, चलने वाला है बस। हाँ, हाँ, तो उस टाइम में मतलब मेरा दिमाग के अंदर ऐसी पता नहीं पावर थी क्या थी वो, हाँ, मतलब जैसे मतलब मैं जो भी चीज शरीर में सोचा करता ना, वो अपना आप ऑटोमेटिक होने लग जाया करती। तो मैं यही सब सोच रहा था, मैंने यार ये मतलब जो भी चीज मैं सोच रहा हूँ शरीर के अंदर वही चीज होने लग जाती है। तो मैंने मतलब कि ये सोची यार इस चीज को बड़ा करूँ। हाँ, लिंग को बड़ा करूँ। हाँ, हालांकि मतलब जैसे मेरा नॉर्मल है ना, सबका ऐसा ही है। हाँ, सबका ऐसा ही होता है। हाँ, लेकिन मैंने सोचा कि यार दिखा करूँ तो सही। हाँ, तो मतलब ये है ना चीज, मतलब सोचने सी। हाँ, और मतलब ऐसे जैसे कोई कुएं में से कोई चैन खींच रहा है ना, हाँ, ऐसा अपना आप ऑटोमेटिक नू धीरे 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 ऐसे यूं बढ़ती बढ़ती कम से कम ना, मतलब इतने से मतलब बैठा बैठा भी। और मतलब काफी टाइम, काफी बार यार मैंने ये तो जादू सा है बिल्कुल। मैं तो देख कर घबरा गया है। जब मैं बाथरूम करने के लिए गया, मैं तो देख कर घबरा गया यार, इतना तगड़े दिमाग का काम है कि मेरी बहन का, जब मतलब शरीर में इतना कुछ कर सकता है। और फिर लेकिन मैं ज्यादा इसको मतलब
फिर वो धीरे धीरे आ गया उसी आकार में, हाँ हाँ मतलब कुछ दिन बाद। हाँ लेकिन क्योंकि मैंने मेरा थोड़ा मेंटल स्ट्रेस भी कम कर लिया, हाँ और उसके बाद फिर मैंने कोशिश भी नहीं करी हाँ कुछ भी। और ये मतलब मेरा मतलब ये मेंटलिटी का ही खेल है सर ये। सही बात। हकीकत बता रहा हूँ सर, सच्चाई आपको। हाँ और मतलब गधे का सा हो गया। बस साइज को छोड़ो, साइज का कोई मैटर नहीं है। हाँ ना वो तो मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, हाँ हाँ वास्तव वो में इस आप चीज बता को रहे मैंने हो। खुद ने हाँ मतलब रियलाइज करा है कि यार ये चीजें होती है। हाँ बस तो अब आप समझ गए कि नाइटफॉल गलत तो नहीं बोल रहा हूँ सर? ना ना गलत नहीं बोल रहे हो। जो होता है एक्सपीरियंस होते हैं ना, हाँ। सबके अपने अपने हाँ। अलग अलग जो सोचते हैं, उससे से ही तो बात होती है ना। जो क्योंकि दिमाग से कनेक्शन है इसका, हाँ। दिमाग से आप सोच रहे हो तो उसमें खून ज्यादा जा रहा है, खून ज्यादा जा रहा है तो उसका आकार अपने आप बढ़ेगा। हाँ, ना और मतलब बैठा बैठा ही, हाँ बैठे बैठे और तो ऐसे खिंचता आ रहा है जैसे कोई चैन। हाँ तो वो खून एकदम से प्रेशर आया ना उसमें, हाँ। ब्लड से बढ़ता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा उससे। मेरे को तो बिल्कुल जादू सा लगा सर उस टाइम। हाँ तो शरीर है ही जादू की। शरीर में बहुत से जादू हैं, हाँ क्योंकि मन से ही तो सारा संचालित है। तो मन की पावर है वो, जब मन ने कह दिया तो फिर शरीर ने तो करना ही था ना। तो अब आप समझ गए कि बचपन में जो भी हुआ उसका नाइटफॉल से कोई लेना देना नहीं है। और नाइटफॉल क्यों होता है? क्योंकि हम प्रॉपर सेक्स नहीं करते हैं, उससे नाइटफॉल होगा ही होगा। ये तो बात सही है। हाँ, और जैसे बर्तन भर गया तो वो झलकेगा ना। जैसे अपना जो पेशाब करने जाते हो, क्या पेशाब करना गलत है? सही है। सही है ना। जैसे क्योंकि अब बूंद बूंद उसमें ब्लैडर में पेशाब इकट्ठा हो रहा है, जब भर जाएगा तो अपने आप निकलेगा ना, या इच्छा होगी कि निकालो। तो ऐसे ही है कि खाते हैं पीते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं तो वीर्य बनता है। तो अब बन गया तो उसे बाहर नहीं भी निकालना है, फिर नया बनेगा। मतलब सर ये जो भी अपने जो इस शरीर में जितने भी अंग है, जो भी चीज है, जो भी सेल्स है, इनको हैंडल माइंड ही कर रहा है। तो बहुत से अंग है जिनको हैंडल माइंड करता है, बहुत से हैं जो ऑटोमेटिक चलते हैं। मतलब अपन मतलब जब जो भी बीमारी है मतलब इस शरीर में किसी भी प्रकार की, उसको दिमाग से ठीक किया जा सकता है। हाँ, उसको दिमाग से ठीक किया जा सकता है। कैसी भी बीमारी हो जाए, कोई भी बीमारी हो, उसको रिकवरी, जैसे कुछ शारीरिक बीमारियां हैं। अच्छा, अगर हमारी मन की सोच अच्छी है, पॉजिटिव, आनंद में, मस्ती में, तो वो कम समय में रिकवर हो जाएगी। क्या सर दोबारा बोलो? जैसे किसी को कोई शारीरिक बीमारी होगी, हाँ। वो अगर मन उसका स्ट्रोंग है, हाँ। और आनंद मस्ती में है, तो वो कम समय में रिकवर हो जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, मैंने सुना है सर ये कैंसर जैसी चीज भी ठीक हो जाती है, बताइए इससे। हाँ, देखो तनाव से ही तो कैंसर बनता है। तो जब तनाव नहीं रहा तो जो बॉडी है वो सही काम करने लग जाती है। मैं यही चाहता हूँ सर, मैं मतलब स्वस्थ रहूं, कोई किसी चीज बीमारी आएगी नहीं अगर मैं समझ जाऊंगा पहले तो। बिल्कुल नहीं आएगी। जब आप आनंद में रहोगे, मस्ती में रहोगे, खूब एंजॉय कर रहे हो, तो बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि उस समय क्योंकि आपसे सर काफी कुछ मेरे को नॉलेज मिल रही है, आपसे मिलेगी। शरीर की पावर बढ़ जाती है, जो इम्यून पावर है, रोग प्रतिरोध क्षमता है, वो बढ़ जाती है, और स्ट्रेस से वो कम हो जाती है। अच्छा। जब जिसके जीवन में तनाव है, चिंता है, उससे रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है, उसको बीमारियां ज्यादा लगती हैं। और जिसकी रोग प्रतिरोध क्षमता स्ट्रोंग है, जो कि हंसने से, मस्ती से, खुशी से बढ़ जाती है, तो फिर नई बीमारियां लगेंगी नहीं, और लगी हुई है तो वो ठीक हो जाएगी। सही बात है। हाँ, और ऐसा ही सिस्टम है सारा। तो नाइटफॉल वाली समस्या नहीं है। वो समस्या इसलिए है कि आप कुछ दिनों बाद सेक्स कर रहे हैं। आप जब हफ्ते में भी एक दिन करेंगे तो नाइटफॉल नहीं होगा। सर हफ्ते में तो कम से कम करना ही चाहता हूँ। हाँ, हफ्ते में तो कम से कम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये जो मैंने बताया ये प्रयोग करना बढ़िया होगा। फिर अब आदत बन जाएगी, रूटीन बन जाएगा। क्योंकि कई दिनों से हमारे मन में ऐसे पैटर्न बन गए कि नहीं किया ना, तो वो दूसरे रिवर्स पैटर्न है। जब आप करने लग जाओगे तो नए पैटर्न बढ़िया बन जाएंगे। ठीक है। हाँ एकदम। और अच्छा खाओगे पियोगे, डाइट अच्छी लोगे, ये अच्छा गरम सारा खा रहे हो, तो अपने आप ही इच्छाएं बढ़ जाएंगी, आपकी डिजायर और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगी, एकदम स्वस्थ हो जाओगे। मतलब ये शुरुआत से सही हो जाऊंगा या एकदम टाइमिंग भी सही हो जाएगी, मतलब सब कुछ बढ़िया। कुछ दिन बाद सही होऊंगा मैं, आज से सही हूँ? आज से ही जब
ये डाइट का असर तो कुछ दिनों में आ जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, ये कुछ ही दिनों में शुरुआत सही होने की शुरुआत तो आज ही हो गई है। आज से ही शुरुआत, जैसे 10% तो आज भी ठीक हो गया, 10 कल, ऐसे बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, हाँ 10% आज ठीक हो जाएगा। हाँ, 10 कल, जब डाइट के साथ। अच्छा अच्छा। हाँ, डाइट डाइट अच्छी। में क्या लेना सर? डाइट में एक तो ये गर्म ठंडा जो अच्छा लगता है वो लेना है, जो ज्यादा ठंडा लेने से गड़बड़ हो जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ, ठंडी मतलब चीज क्या लेना चाहिए मेरे को? आपको, एक तो जैसे सुबह अच्छे किशमिश से या भिगो करके, या जो भी अंकुरित अनाज है वो खाना अच्छा रहता है। अंकुरित अनाज? अंकुरित जो भिगो के छोड़ देते हैं आप, जैसे अच्छा। कुछ मूंग भे देते हैं, कुछ चने भे देते हैं, हम्म। वो अंकुरित सा हो जाता अच्छा है, अच्छा। वो पावर के लिए अच्छा वो होता मतलब उनका पीछे पूंछ से निकले, है। हाँ हाँ हाँ, वो चीजें, वो भिजो के रख देते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो ताकतवर होता है। और सलाद या, तो चने भिजो दूं सर? हाँ चने भी चलेंगे, चने में ज्यादा ताकत होती है, अच्छे होते हैं। बस ये जंक फूड या तेल की चीजें या जो अच्छा तली अच्छा। भली चीजें हैं, इनको खाने की जरूरत नहीं। ये ज्यादा एकदम से एक्टिव करती हैं, ये बिल्कुल ही जल्दबाजी बंद लेके कर दूं? आती हैं। बिल्कुल ही बंद कर दूं? बिल्कुल तो ना, कभी कभी खा लिया करो चाहे, जैसे कि हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार। एकदम एग्जैक्ट बताओ सर। 15 दिन में एक बार खा सकते हो। ठीक है। हाँ, क्योंकि ये चीजें फिर एकदम आपको उत्तेजित करती हैं, इससे जल्दबाजी आती है। सर आप ये मतलब मैं घर जाके मेरी मम्मी के सामने अगर मैं चाय पीऊंगा ना, हाँ हाँ तो उन्होंने कहेगी ये मतलब कोई विश्वास नहीं करेगा इस चीज पे। मतलब कोई उनको चौंक फोटो जाएंगे भेज लोग वहां हकीकत में, वीडियो बना के यार भेजना। ये क्या नाटक है बहन से। अब मेरे ससुराल वालों को बताई ने, हाँ मेरी घरवाली ने, हाँ तो उन्होंने कहा खाने पीने लग गए सारी चीज। हाँ हाँ मतलब उनको भी हाँ हाँ बहन से मतलब वो खुद पूछ रहे हैं कि क्या क्या इलाज कर रहा है इसे, मतलब क्या इलाज चल रहा है भाई। अब हाँ मेरी घरवाली उसको बता रही है कि भैया बता तो नहीं रहे क्या कर रहे हैं। हाँ, कर कुछ रहे हैं। कमरा में जरूर बैठा रहे में। हाँ, कमरे में पता नहीं क्या हाँ, करते हैं। अभी तक तो इन्हें बताई नहीं मेरे को क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ, बस ठीक हो गया, इतना पता है। नहीं, उनको ये भी अचंभा होगा एकदम से, भी हो क्या गया। यार वास्तव में सर जी मैं खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज को कि कैसे हो रही है ये चीजें। ये तो होना ही था, देखो कुदरत करवा रही है ना। मैं तो खुद हैरान हूँ, दूसरे तो लोग हैरान होंगे। हाँ हाँ, तो जब आपके खुद के अंदर चमत्कार आया तो दूसरों लोगों के अंदर और भी। सबसे ज्यादा तो मैं ही हैरान हूँ हकीकत में। बस बस। क्योंकि मेरे को पता था सर मेरे हाँ साथ में क्या कितनी मतलब हाँ हाँ, शारीरिक परेशानी हुई करती। बिल्कुल। लेकिन आपकी आज बहुत सी बातें अच्छी हैं। हाँ जी। एक तो ये है कि आप अच्छे शिष्य हो, हम्म। आपके अंदर डाटा उतना स्ट्रोंग नहीं है जितना लोगों में होता है। आपके अंदर डाटा के ऊपर पकड़ उतनी स्ट्रोंग नहीं थी, इस वजह से आपको रिजल्ट मिला। मैंने कहा आपने डाटा छोड़ दिया, छूट गया आपसे, इलाज हो गया। और आप फालतू का दिमाग नहीं लगाते, ये भी अच्छी चीज है आपकी। आपकी अच्छाई ने, आपकी समझ ने आपको ठीक कर दिया। सही कह रहे हो सर, शायद आप सही कह रहे हो। हाँ हाँ नहीं सर ऐसा नहीं है, हाँ हाँ, कुछ ऐसे बात अलग है सर। बात ये क्योंकि इलाज तो आप औरों का भी तो करते हो। देखो मैं तो उनका सबका भी ही तो करता होता हूँ, मेरे को सबका ही पता होता है हाँ, कि कौन कितना समय लेगा, हाँ। किसको कब ठीक होना है। मैं टाइमिंग पहले ही बता देता हूँ, 20 को इतना समय लगेगा। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको मैं कह देता हूँ। पेशेंट में मतलब इतनी क्वालिटी नहीं है सर जितनी मतलब जो आप करते हो ना, उसी से प्रभाव पड़ता है हकीकत में। चलो अपन दोनों का ही मान लेते हैं, 50-50। आप दूसरे को श्रेय देते हो। नहीं देखो, श्रेय तो बनता है ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती ना, दोनों हाथ से बजती है। तो एक कदम आपने बढ़ाया, चलो मान लो मैंने 2 कदम बढ़ा दिए, तो दूरी तय होगी ना। अगर आप वहीं जमे खड़े रहते, हिलते ही नहीं, अंगद की तरह पांव जमा लेते, तो गड़बड़ हो जाती ना। हाँ, और मेरे को डाउट यही हो रहा था बीच बीच में बार बार, हाँ, यार मैं तो इतना विश्वास कर भी नहीं पा रहा हूँ, हाँ, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। बस आपने फिर दिमाग लगाना बंद कर दिया, पास हो गए। छोड़ दो। कृष्ण भी अर्जुन को यही सिखाते हैं गीता में कि मेरे परायण हो जा, अच्छा बुरा सब कुछ मैं देख लूं। मैं और चीजों पे तो विश्वास कर पा रहा था, लेकिन जो खाने पीने की चीज थी ना, इन पे मेरा विश्वास थोड़ा डगमग सा ही था। ये तो सबसे आसान था, क्योंकि कुदरत है ना, वो कुदरत महान है। कुदरत चाहती थी कि आप वो खाओ जो कुदरत ने दिया है। तो
आप हल्का महसूस करोगे। ठंडी चीजें खाने से गड़बड़ हो जाती है, फिर पेट की जो अग्नि है ना वो मंद पड़ जाती है, क्योंकि वो पहले खाने को गर्म करेगी फिर उसे पचाएगी, तो बहुत मेहनत पेट को करनी पड़ती है, उससे पावर कम हो जाती है। और आपने गर्म चीज डाली तो अग्नि पेट की गर्म चीज को जल्दी पचा देती है। सही बात है। हाँ, तो पेट भी शांत रहता है, पावर भी बड़ी रहती है। मतलब जितनी गर्म चीज खाएंगे उतने ज्यादा सही रहेगा। हाँ, अच्छी अच्छी गर्म चीजें। अच्छी क्या? जैसे रोटी गर्म खाई जा सकती है। अच्छा। हाँ, चाय गर्म पी जा सकती है। और गर्म क्या है? और खाना गर्म नहीं, मतलब बुरी चीज क्या होती है गर्म? बुरी चीज ये होती है कि जैसे कोई फल है, उसको जैसा है वैसा ही खाना है। फल होते हैं। फल में कैसे? फल जैसे कोई सेब है, हाँ, उनको नेचुरल खाना होता है, उनके अंदर कुदरती गर्मी होती है। अच्छा। हाँ, जैसे महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।